जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग भैया इस सेशन में बात करने वाले हैं कि अपनी पढ़ाई को 6 घंटे करें या 12 घंटे पढ़ें, क्या हो हमारा टाइम मैनेजमेंट, जिससे हम अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से कर सकें, है ना। अपना टाइम मैनेजमेंट हम सही से उसको कर सकें। ठीक है, तो क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, उसकी सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या है, क्या हमको 6 घंटे पढ़ना चाहिए कि 12 घंटे पढ़ना चाहिए कि 14 घंटा पढ़ना चाहिए, इन 24 घंटे में आपका क्या होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, उन सभी की आज हम सब चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अपने 90 डे में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो उस वीडियो को जाके भैया आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ आपका टाइम मैनेजमेंट बताया जाएगा कि उस 19 डेज की तैयारी के हिसाब से मैंने ये टाइम टेबल सेट किया है। मैं ये समझता हूँ कि आप सब इंसान हैं, राक्षस बिल्कुल नहीं है कि आप 14 घंटा 12 घंटा 16 घंटा की पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप अपना बेहतरीन नॉर्मल जैसे हमारे जैसे इंसान होंगे और अपनी बेहतरीन पढ़ाई को 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा स्टडी करने का बेस्ट तरीका, उसका भी बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में हम इसके पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि हम उन 90 डेज में अपने बोर्ड एग्जाम को कैसे फाड़ के रख देंगे। ठीक है, अब उस फाड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा क्या, हम कितना टाइम अपनी स्टडी को दे रहे हैं। ठीक है, कितना टाइम देने से मतलब ये नहीं है कि आप इस पढ़ाई के चक्कर में अपने माँ बाप से बात करना छोड़ दें, अपने दोस्तों को छोड़ दें। ठीक है, आप जो एक्टिविटीज दिन में करते हैं, दिन भर करते हैं, उसको छोड़ दें। हाँ, कुछ गलत काम होते हैं, आप उनको छोड़ करके, जैसे मोबाइल को स्क्रॉल करना, ये सब आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम चलाना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, ये सब आप कम कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। बट आपकी जो एक्टिविटी है, शारीरिक क्षमता बढ़ाना, जैसे आप योगा करते हैं, वहाँ से आप उसको मत करिए टाइम को। आप अपनी माँ बाप से जब बात करते हैं उस टाइम को मत कट करिए। ठीक है, तो आप बेहतरीन आराम से उतने ही घंटे देकर आप बेहतरीन अपनी पढ़ाई को 95% प्लस जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ने वाली है, आप आराम से अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं, बशर्ते आपके पास कंटिन्यूटी, मोटिवेशन और लक्ष्य को पाने की जिद होनी चाहिए, है ना। चलो भाई, तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं भाई, चलो देखो, डेली हमें 6 घंटे पढ़ना है। कितना पढ़ना है बेटा? केवल 6 आवर की स्टडी चाहिए हमें, केवल 6 आवर की स्टडी चाहिए। 6, बस 6 घंटे। तुम्हारे 24 घंटे में से सिर्फ मुझे 6 घंटे चाहिए, बाकी के 18 घंटे तुम क्या करते हो ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, लेकिन ये मैटर तभी करेगा बेटा, देखो, अगर आप अपने टाइम को अच्छे कामों में लगाएंगे तो आपका दिमाग भी उतना ही फ्रेश रहेगा। यदि आप अपने कामों को अच्छे टाइम में न लगाकर इधर उधर के काम में लगाएंगे तो आपका दिमाग भी डाइवर्ट होगा, कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई भी बाधित होगी। तो आप कोशिश ये करिए कि बाकी के बचे टाइम में भी आप अच्छे कामों में इन्वॉल्व होइए। कोई आप मॉडल बनाइए, कोई डिजाइन बनाइए, यानी कुछ भी आप खाली रहिए तो कुछ एक्सपेरिमेंटल काम करिए, ना कि आप खाली हैं तो इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करिए। ठीक है, आप जैसे मैथमेटिक्स के बच्चे हैं तो कोई फार्मूले का आराम से a+b का होल क्यूब है, या आप कोई और फार्मूला अपने से देखिए, उसको ड्राइव करिए, उसको बनाइए, उसको तोड़िए, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, फिजिक्स में कोई ट्रांसफार्मर बना डालिए, कुछ ना कुछ बनाते ही रहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने टाइम को ना एक्सपेरिमेंटल टाइम बनाइए। ठीक है, जो टाइम बचा है उसको एक्सपेरिमेंट दीजिए, किसी मॉडल को बनाइए, कि कोई प्रोजेक्ट बनाइए, आप उस पर काम करिए। ठीक है, तो उन 18 घंटा में आपका सोना भी है, आपका खाना भी है, आपका उठना भी है, आपका बैठना भी है, आपका किसी से बात करना, आपका इसी में इंस्टाग्राम चलाना, सारा टाइम इस 18 घंटे में है। ये 6 घंटे आपके टच नहीं होने चाहिए। इन 6 घंटे में आप फोन से बिल्कुल दूर रहेंगे। सिर्फ जो वीडियो लेक्चर आपको देख रहा है आप उसको पहले ही डाउनलोड करके रखिए। डाउनलोड करने के बाद फोन को जब भी पढ़ने बैठिए उसको हवाई जहाज बना दीजिए, यानी फ्लाइट मोड में डाल के रखिए, अन्यथा उसको खोल कर मत रखिए। जैसे ही खोल के रखेंगे आप पढ़ाई करेंगे, किसी इंस्टाग्राम में आपके सहेली सहेला का फोन आ जाएगा, आप फिर भाग जाएंगे वहां से, आप पढ़ाई कम मस्ती ज्यादा करने लगेंगे। ठीक है,
चलो भाई, सर्वप्रथम अपने टारगेट बनाओ। जैसे हमको कल पढ़ाई करना है भाई, ठीक है, कल हमको पढ़ाई करनी है, तो कल के दिन आज ही हम अपना टारगेट सेट कर लेंगे कि भैया आज हम अपना एक पेन लिए और एक डायरी लिए, ठीक है, एक पेन ले लिए, एक डायरी ले लिए, उसमें हमने नोट कर लिया कि भैया सबसे पहले हम मैथ में आज ये वीडियो कवर करेंगे, ठीक है, एक लेक्चर हमने देखा। फिर दूसरा, फिर हम देखेंगे भैया फिजिक्स में हमने ये कवर कर लिया। फिर हमने देखा कि हमने मैथ वो केमिस्ट्री में हमने ये कवर कर लिया, हमको इतने लेक्चर, इतने ये डिफिनीशन ये देखना है। चौथा, फिर हमने हिंदी में आ गए, हिंदी में हम देखेंगे कि आराम से हम आज इसका जीवन परिचय कर लेंगे। पांचवा, फिर हम इंग्लिश में आ गए कि हम भैया ये आज एप्लीकेशन बस तैयार करेंगे, बस हो गया। तो इस तरह आप टारगेट सेट कर लीजिए, अपनी डायरी पेन पेपर उठाइए, अपना डेट डालिए कि फलाना डेट को आज हम ये करने वाले हैं, ठीक है। अपने ही टारगेट बनाइए, अपने टारगेट को बना के कल के टारगेट को आज ही सेट करके रख लीजिए, ताकि आपको कल ये ना सोचना पड़े पढ़ने से पहले कि मुझे पढ़ना क्या है। ये डेली का टारगेट एक दिन पहले ही सेट करना है आपको, सोने से पहले, ठीक है। सभी विषयों को शामिल करना है भैया, हर विषय का टारगेट बनाना है। ये नहीं कि 6 घंटे में आप बना लीजिए आज मैं मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर को उड़ाऊंगा और फिजिक्स के 2 चैप्टर को फाड़ के रख दूंगा। आप 1-2 दिन कर लेंगे, लेकिन आप सभी विषय को नहीं टच कर पाएंगे। फिर आपको किसी एक विषय को जब नहीं पढ़ेंगे तो उससे आपकी दूरी बन जाएगी, फिर आप उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। यानी सभी विषय का टारगेट बनाना है आपको, कोई सिंगल एक विषय का भी टारगेट नहीं छोड़ना है। और अपना सिलेबस, यूपी बोर्ड 2025 का सिलेबस खोलिए, upmsp.nic.in पे जाइए, वहां से अपना 2025 का सिलेबस निकालिए। उस सिलेबस के अनुसार आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आपके सिलेबस में वो चीज आप जो पढ़ रहे हैं वो है या नहीं, उसके अनुसार अपने टारगेट बनाते रहिए और पढ़ाई करिए। चलो भाई, अब देखो भाई, टारगेट उतना ही बनाएं जितना आप कर सको। अभी मैंने बताया जैसे कि एक दिन में आप सिर्फ उतने बनाइए टारगेट। मैथ के आप 20 सवाल लगा सकते हैं तो 20 ही का टारगेट बनाइए, 10 सवाल लगा सकते हैं तो 10 का टारगेट बनाइए। ये नहीं कि अब इतना भी कम मत बना लीजिए कि भैया आज हम 2 ही सवाल लगा पाएंगे केवल। तो भैया 2 सवाल का कोई टारगेट नहीं होता, ठीक है, 1 सवाल का कोई टारगेट नहीं होता। कंप्लीट होगा लेकिन उसके लिए आपको 1.5 साल समय लगेगा फिर, ठीक है, उतना टाइम है नहीं आपके पास। तो आप टारगेट बनाइए, कम से कम मैथ के जैसे 20 सवाल ले लीजिए, उसके बाद आप हिंदी में कोई जीवन परिचय ले लीजिए, इंग्लिश में कोई एप्लीकेशन या लेटर ले लीजिए, केमिस्ट्री में कोई 2-3 परिभाषा याद कर लीजिए बढ़िया, फिजिक्स में 1-2 डेरिवेशन कर लीजिए, बस हो गया। इतना ही करना है आपको। तो रोजाना आपको आप टारगेट सेट कर लीजिए, उतने ही टारगेट सेट कर लीजिए बेटा जितने आपको करने हैं। रोज केवल 6 घंटे ही पढ़ना है, ठीक है। आप 6 से ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए। 6 से ज्यादा घंटे अगर आपके पास बचते हैं तो आप उन कामों में को एक्सपेरिमेंटल कामों में लगाएंगे, यानी अपने टाइम को एक्सपेरिमेंटल काम में लगाएंगे। अच्छा, अरे यार ये क्या लिख दिया, देखो ठीक है, नियमित पढ़ाई जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा? नियमित आपकी पढ़ाई होनी बहुत जरूरी है। नियमित आपकी पढ़ाई होनी जरूरी है, यानी आपकी पढ़ाई में सबसे ज्यादा अहम रोल निभाएगा तो आपकी कंसिस्टेंसी आपकी रोल निभाएगी। कि पता लगा भैया आज आपने एक दिन पढ़ लिया, उसके बाद 2 दिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप फिर 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन कहीं घूमने चले गए। आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, आपकी नियमित रोज कंटिन्यू पढ़ाई होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, रिवीजन जरूर करना है। बिना रिवीजन की आपकी पढ़ाई एकदम बेकार है, कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई का। यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो आप देखेंगे कि आपको एग्जाम में सवाल आपको आधा कर पाएंगे या तिहावा कर पाएंगे या थोड़ा बहुत सवाल कर पाएंगे, आप पूरे सवाल नहीं कर पाएंगे। बेहतरीन तरीके से आप सवाल को निपटा नहीं पाएंगे। सवाल को बेहतरीन तरीके से निपटाने के लिए आपको सबसे बढ़िया काम करना पड़ेगा, आपको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मोर टाइम रिवीजन, मोर टाइम बेहतरीन पढ़ाई, ठीक है ना। चलो ठीक है, आधी आधी इंग्लिश इंग्लिश हम भी थोड़ा बहुत, हाँ आता तो है नहीं हमें। चलो ये टाइम टेबल हमारे लिए
उन बच्चों के लिए भैया जो इस बार क्लास 12 का 2026 में बोर्ड एग्जाम को फाड़ने जा रहे हैं, है ना। ये टाइम टेबल सिर्फ उन्हीं का है। ये टाइम टेबल उन आदमी भाई हमारे जैसे मनुष्यों के लिए है, ये उन टाइम टेबल, राक्षसों के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। हमारे पास राक्षसों के लिए कोई टाइम टेबल नहीं कि भैया मैं आपको 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई का टाइम टेबल बना दूं, आप कर ना पाए, 1-2 दिन कर लें उसके बाद आप सो जाएं, ठीक है। ये आपकी 6 आवर स्टडी की पढ़ाई का है, 6 आवर, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना ही करना है। जो 11th में भी हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, जो क्लास 11th में है, ठीक है, वो भी केवल इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। आप 1.5 घंटे सिर्फ अपने मैथ को टाइम दीजिए आराम से, 1 घंटे आगे का पढ़िए, आधे घंटे उसका रिवीजन कर लीजिए, अपने फार्मूले को रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आधे घंटे अपनी पढ़ाई का रिवीजन जरूर रखिए, ठीक है। 1 आवर फिजिक्स, जब भी आप फिजिक्स पढ़िए, जैसे आपने आज फिजिक्स में कोई एक डेरिवेशन कर लिया है, तो कल जब भी आप फिजिक्स पढ़ें तो आप 5 मिनट केवल अपने जो पुराना कल पढ़ा है उसको एक बार देख लीजिए, स्पीड से नजरों से उसको घुमा दीजिए, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री आप 1 घंटा पढ़ लीजिए, बहुत है, पर्याप्त है, ठीक है। 30 मिनट आप हिंदी को दीजिए, आराम से आपको हिंदी याद हो जाएगी। आप साल भर आपके पास समय है, 8 महीने लगभग समय है, 19 डेज में आपका वैसे भी सिलेबस खत्म हो जाएगा यदि आप स्मार्ट अप्रोच से, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। अगर आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखा तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है। इंग्लिश आप आधे घंटे दीजिए, बहुत है, पर्याप्त है। और ये देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने आपको कहा था ना कि आपको रिवीजन के लिए समय हम निकाल के देंगे, आपको रिवीजन के लिए अलग से कोई समय नहीं देना है। ये आपका रहा रिवीजन, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि 1.5 घंटे आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। इन 1.5 घंटे में करना क्या है, रिवीजन कैसे करेंगे, सबसे लास्ट में ये टाइम आप सेट करिएगा अपने टाइम टेबल में, सबसे लास्ट में इसको रखिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, या इसको सबसे पहले रख लो, इसको बेटवा सबसे पहले रखो, सबसे पहले रखना अपने टाइम टेबल में। जैसे आज तुम पढ़ रहे हो तो आज जो तुमने पढ़ा, कल जब पढ़ाई आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने जो जो कल पढ़ा था उसका 1.5 घंटे बैठ कर रिवीजन करिए। होता क्या है कि लड़का नया आगे सब पढ़ लेता है, अब पुराना रिवीजन करने को उसको टाइम नहीं मिलता, कभी कोई काम आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले आप पढ़ाई ही स्टार्ट करिए अपने रिवीजन से, रिवीजन से पढ़ाई को स्टार्ट करिए, देन आगे ये इसको 4.5 घंटे के टाइम टेबल को फॉलो करिए। सबसे पहले आप रिवीजन करिए, फिर 4.5 घंटे का टाइम टेबल फॉलो करिए, समझ गए भाई। अब इस 1.5 घंटे में आपको करना क्या है, आपने जो मैथ में पढ़ा है उसको जल्दी से देख लो, जो सबसे ज्यादा कठिन सवाल आपको लग रहा है, आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आएगा, उसका रिवीजन कर लो जल्दी से। फिजिक्स में जो आपने डेरिवेशन पढ़ा या परिभाषा पढ़ा है उसको जल्दी से पढ़ डालो, उसका रिवीजन कर लो। केमिस्ट्री में कर लो, हिंदी में कर लो, इंग्लिश में कर लो। इन 1.5 घंटे में आपने जो 4.5 घंटे पढ़ाई की है, सिर्फ उसी का आपको रिवीजन करना है। समझ में आई बात, सिर्फ आपको उसी का रिवीजन करना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सिर्फ आप जो पढ़ाई करेंगे आगे की पढ़ाई, यानी आप सिलेबस जो कंप्लीट करेंगे सिर्फ 5 दिन करेंगे। कितने दिन, 5 दिन। सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे ये सिर्फ आपके लिए रिवीजन का होगा, ये दिन आपका सिर्फ रिवीजन का होगा, आप आगे नहीं पढ़ेंगे। यानी मंडे टू फ्राइडे आप जो भी पढ़ रहे हैं, सैटरडे संडे आप 2 दिन बैठ के केवल जितना आपने 4 दिन पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन करेंगे। मेरी बात समझना बेटा, एक स्टूडेंट है जो आगे को सिलेबस कंप्लीट करे जा रहा है, उसको रिवीजन से कोई मतलब नहीं है। एक स्टूडेंट है जो अपने सिलेबस को कम कंप्लीट कर रहा है लेकिन रिवीजन ज्यादा कर रहा है। मैं डेफिनेटली ये बात कह सकता हूं कि जो लड़का रिवीजन ज्यादा कर रहा है वो एग्जाम में भयंकर रिजल्ट फोड़ के दिखाएगा, ठीक है। आप ये बात को एकदम समझ लीजिएगा। चलो अब आ जाओ भैया क्लास 10th का टाइम टेबल, ठीक है। ये हमारे छोटे भाइयों के लिए है, वो भी ज्यादा परेशान ना हो, सिर्फ उनको भी सिर्फ 6 घंटे पढ़ना है। इन 6 घंटे में आपके आराम से 98% प्लस आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, यदि आप ईमानदारी से इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखो हमने देखो हर विषय को टाइम दिया है, बच्चे करते क्या है, मैथ साइंस ज्यादा पढ़ लिया उसके बाद बाकी टाइम नहीं दिया। चलो भाई 1 आवर हम पढ़ लिए मैथ,
ठीक है। 1.5 आवर SST। अरे सर आपने मैथ को टाइम नहीं दिया ज़्यादा, आपने तो SST दे दिया, सारे टीचर तो मैथ 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 चिल्ला रहे हैं। अरे भैया रुक जाओ जरा, मैथवा का सिलेबस इसके सिलेबस का आधा है, यानी SST का सिलेबस जितना है उसका आधा सिलेबस कौन है, मैथ। ठीक है, मैथ में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा। इस 1.5 घंटे में आपको डेली 2 विषय का टारगेट बनाना है। ठीक है, आप एक जैसे आप इतिहास याद कर लीजिए, ठीक है, 45 मिनट, फिर उसके बाद आप इसी में नागरिक शास्त्र जोड़ लीजिए, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी, नागरिक शास्त्र इसको जोड़ लीजिए, यानी डेली इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन, फिर कभी भूगोल का एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र का। या आप कोशिश करिए कि SST का जैसे इतिहास पहले एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप भूगोल का एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, अर्थशास्त्र का एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, देन आप नागरिक शास्त्र का एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। वैसे ही साइंस में आ जाओ भैया। साइंस में भी मैंने ज़्यादा समय इसलिए दिया क्योंकि साइंस के 3 भाग होते हैं बेटा। ठीक है, आपका होता है एक जीव विज्ञान बायोलॉजी, आपका एक होता है फिजिक्स यानी भौतिकी, ठीक है, और आपका एक होता है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। अब इन तीनों में अपने आप में ही बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो आप इसको 1.5 घंटे मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, इनको कवर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो आप कोई भी एक चैप्टर जैसे फिजिक्स का कंप्लीट कर रहे हैं तो आप 1.5 घंटे बैठ के आप फिजिक्स को आराम से कंप्लीट करिए। जब ये कंप्लीट हो जाए तो बायो करिए, केमिस्ट्री करिए, या आपको जो अच्छा लगे आप पहले उसको कंप्लीट करिए। ठीक, अब आ जाओ हिंदी में। तो भैया इस 30 मिनट में आपको सिर्फ हिंदी तैयार करनी है। हिंदी में भी आपको डेली टारगेट सेट कर लेना है कि आज आपको रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लेना है, फिर प्रेमचंद का याद कर लेना है, फिर भैया हमको सूरदास का याद कर लेना है, तुलसीदास का याद कर लेना है। ऐसे करके शुरुआत के 3, उधर के 3, यानी देखो मैं आपको यहाँ टाइम टेबल समझा रहा हूँ कैसे टारगेट सेट करना है, मैं विषय नहीं समझा रहा हूँ। जब मैं विषय की स्ट्रेटजी बनाऊंगा तो हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो मैंने बना रखी अपने चैनल में, उसको जाके देखो कि मैंने हिंदी में क्या बताया है। हिंदी का पूरा रोड मैप बताया मैंने, SST का पूरा रोड मैप बताया है, साइंस का पूरा रोड मैप बताया है। ठीक है, तो आप उन सबको वीडियो को जाके देखिए। 30 मिनट आप इंग्लिश करिए, इंग्लिश का भी पूरा रोड मैप मैं बता चुका हूँ। और 1 घंटे आपके लिए बेटा क्या है, रिवीजन। सबसे ज़्यादा रिवीजन आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है, रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपके टाइम टेबल में अगर आप इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बोर्ड एग्जाम में आप भूल जाइए कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इसके बिना बिल्कुल नहीं। उसके बाद संडे, संडे के दिन भैया केवल आपको केवल क्या करना है, कला सीखनी है संडे के दिन। अब मैं अगली बार से मतलब नेक्स्ट संडे से मैं आपको कला के इसके MCQ क्वेश्चन जो आते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो धीरे धीरे मैं हर संडे को आपको यहाँ से 20 क्वेश्चन की MCQ की प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, जिससे आपका धीरे धीरे वो तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये रही बेटा आपके पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान जो इस बार हम बोर्ड एग्जाम 2026 को फाड़ने वाले हैं। तो आप लोग बच्चे, आप लोग भी एकदम कमर को कस लीजिए, बोर्ड एग्जाम आपका नज़दीक है। इन 90 डेज के प्लान को आप फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 1 जुलाई से स्टार्ट करिए, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, यानी आपका 1 अक्टूबर के पहले पहले आपका पूरा प्लान कंप्लीट हो चुका होगा। जब तक दुनिया पढ़ाई के लिए स्टार्ट करेगी ना, अंतिम वरदान बैच, फलाना ढिमकाना बैच आएगा उनका, तब तक आप पूरा सिलेबस ही चाट चुके होंगे। ठीक है, आप खुद जाएंगे उनकी क्लास में, मजा लेके आएंगे, और भाई क्या हालचाल। ठीक है, तो आप लेकिन ये सब काम तभी कर पाएंगे जब आप अभी मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहिए तो 15 जून से अपना सिलेबस को कंप्लीटली स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। हमारे चैनल में आपको हर विषय की वीडियो मिलेगी, ठीक है, क्लास 10th में। लेकिन क्लास 12th में प्रॉपर केवल अभी मैथ विषय का आपको वीडियो मिल पाएगा, बाकी विषय का वीडियो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो मिलता हूँ बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।